अंजुम, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इतना बढ़िया पहले तो इंट्रोडक्शन देने के लिए बहुत बहुत आभारी हैं आपके। सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपकी सीरीज फाइनली दर्शकों के बीच में आ गई है और आपका काम दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। हालांकि क्लाइमेक्स में आपको वो गद्दी मिल जाती है और उसके बाद आपका मर्डर भी हो जाता है, तो हम यही कहें कि भैया मिशन पूरा हो गया, मर गए तो क्या हुआ, मिशन तो पूरा हाँ, हो गया। क्या बोलना चाहेंगे आप इस बारे में? नहीं, बहुत ही एक खूबसूरत चीज आपने ऐड की है। मतलब जैसे कि हम ये तो जानते ही हैं कि जो जर्नी रही इस पूरे किरदार की, ना सिर्फ कि इस सीजन में बल्कि पहले दो सीजन्स में भी, लेकिन जिस तरह से इस सीजन में वो कैरेक्टर एक अलग डायमेंशन से निकलता हुआ एक अलग रूप में दिखाई दिया है। हम्म। लेकिन एक चीज जो आपने बहुत सही कही कि वो ग्राफ पूरा होने वाली बात। हम्म। जैसे मुझे लगता है कि किसी भी कैरेक्टर के लिए, खासकर वो अगर एक ड्रामेटिक दुनिया का हिस्सा है, चाहे वो हम्म। कोई भी शो हो, एक हम्म। इसका जो अंडर लेयर, जो अंडर करंट है वो ड्रामा है। हम्म। तो उस किरदार की अपनी एक जर्नी होती है, उसके कुछ वांट्स होते हैं, उसकी कुछ चीजें होती हैं जो उसे चाहिए, और हम्म। वही और वो पाने में जो उसका स्ट्रगल है वही ड्रामा क्रिएट करता है, और उसी से हम उस कहानी से और उस किरदार से बनते हैं। हम्म। तो वो चीज जब एक तरह से पूरी हो जाए, उसका मकसद किरदार का पूरा हो जाए, तो हम जिसे कहते हैं कथार्टिक मोमेंट, कि वो एक हम्म। कथार्स होता है कि अब जो उस किरदार को करना था वो कर चुका है। हम्म। तो अब वो कहानी से बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाए तो कहानी के लिए भी बेटर है और किरदार के लिए भी। तो ये एक चीज है। उसमें एक और लेयर ऐड है कि भाई वो मिर्जापुर की दुनिया में वो हमेशा एक लगा रहता है कि यार कुछ कहा तो है एंड में, लेकिन थोड़ा एक वो छोड़ दिया है सस्पेंस कि हुआ है कि नहीं हुआ है कि क्या होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, एक मेरा ख्याल है एक वाहिद एक ऐसा किरदार है मिर्जापुर में, शरद शुक्ला, जिसको जो सीजन 1 से करना था, जो उसका एम्बिशन था, वो फाइनली वो सीजन 3 में गद्दी पे बैठ के वो पूरा हुआ है। वो विजुअली भी एक चीज है जो एक कंप्लीट हुई है। कई बार क्या होती है, ऐसी चीजें आपकी कहानी में होता है लेकिन वो क्योंकि ये विजुअल मीडियम है तो हम्म। इट डजंट गो अक्रॉस। हम्म। लेकिन वो विजुअली भी वो एक मोमेंट ऐसा है कि प्रॉपरली पूरी जद्दोजहद करने के बाद वो गद्दी पे बैठा है और पूरा एक किंग की तरह उसका एक स्टांस है लास्ट में, तो उसकी एक जो जर्नी थी वो पूरी हो गई। तो हाँ, मतलब बहुत ही एक बहुत सही मोमेंट पे सीजन 3 खत्म हुआ है, जहाँ पे किरदार की भी और सीजन की भी जर्नी दोनों की एक साथ खत्म जैसा कि मैंने पूरी हो बोला कि सीरीज में आपके किरदार को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, पर दूसरी तरफ सीरीज को मिक्स्ड रिव्यूज मिल रहे हैं। जैसा कि मिर्जापुर 1 को जिस हिसाब से लोग उसको एक पॉजिटिव वे में बात कर रहे थे, उसको इतने नहीं मिल रहे हैं मिर्जापुर 3 को। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मतलब अ, मैं तो मतलब इसके दो तीन हिस्से हैं इस चीज के। एक तो ये है कि क्या होता है ना कि मतलब पहले तो ऐसा नहीं है कि क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है और अप्रिसिएशन कम, क्योंकि वो लगभग अप्रिसिएशन काफी है, क्रिटिसिज्म भी है। पहले 2-3 दिन में क्रिटिसिज्म बहुत था, ज्यादा पहुंच रहा था। क्योंकि क्या होता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो ऑडियंस की जो एक इंटेंसिटी है मिर्जापुर को लेके, या मिर्जापुर हो या कोई भी ऐसी बड़ी चीज हो, कोई बड़ी फिल्म हो, जब आपने देखा होगा कि जब ऐसी कोई बहुत एंटिसिपेटेड चीज जब आती है, हम्म। जिसका एक बहुत ज्यादा एसोसिएशन, एक कनेक्शन ऑडियंस का ऑलरेडी है, कि वो एक ऐसी चीज है, हम उसको ऐसे देखना चाहते हैं, ये किरदार इस तरह से चीजें करेगा, कहानी ऐसा टर्न लेगी, उसका फ्लेवर ये होगा। अगर ये चीज ऑलरेडी ऑडियंस के दिमाग में सेट होती है, हम्म। तो उसमें कहीं ना कहीं ये होता है कि इंसान, जो ऑडियंस है, जो फर्स्ट राउंड ऑफ ऑडियंस है, जो एकदम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, जो उसको एक नजरिए से ही देखना चाहती है, वो थोड़ी उसको थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में, कि एक सेकेंड, मतलब मैंने तो सोचा था कि मेरे सामने इस तरह की चीज आएगी, हम्म। लेकिन एक्चुअली इस तरह की चीज रही। हम्म। तो उस हिस्से में थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म होगा, जो कि बहुत ही एक लाजमी चीज है। यू नो और बस उसमें एक चीज होती है कि जो ऑडियंस उसके एक बात, जैसे जो ऑडियंस है जिन्होंने मतलब कई लोग हैं सोशल मीडिया पे भी, यहाँ वहाँ हर जगह, जो जिन्होंने शायद जैसे फ्राइडे को ये शो आया, सैटरडे संडे से देखना शुरू किया और उन्होंने इसको हिस्से में कंप्लीट किया कि 3 एपिसोड, फिर ब्रेक,
फिर 3 एपिसोड, 2 एपिसोड, इस तरह से। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास एक ऑब्जेक्टिविटी भी है ऑब्जॉर्व करने के लिए, हम्म। कि कहानी जिस तरह से आ रही है, किरदार जिस तरह से आ रहा है, जो बात कर रहा है, वो अगर आप एक डिस्टेंस से सुनेंगे, एक स्टेप पीछे लेके, तो आपको वो चीज समझ में आएगी। और देन एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, विच एक्चुअली स्टार्टेड हैपनिंग आफ्टर फर्स्ट 2 days। कि सारे लोग, यार यार, वो सारी खूबियां जो सीजन में हैं, लोग उस चीज से कनेक्ट करने लगे, उसके बारे में बात करने लगे कि इस बार ड्रामा बहुत अलग है, इस बार एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक और एक ड्रामेटिक बीट है। एक मतलब कई लोगों ने तो ये भी कह दिया कि यार, अब ये कहानी शुरू हुई थी, दुनिया शुरू हुई थी 2017 2018 में, हाँ। यूपी बिहार से, एक वो टोनालिटी लेके हम आगे बढ़े थे। लेकिन इस बार देख के लगता है कि जो हमारे आजकल के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हैं शोज के, उस दिशा में ये चीज जा रही है। कईयों ने गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ इसका कंपैरिजन किया कि जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स का एक ड्रामा है, कि आप मतलब खासकर मेरे साथ खुद तो ये चीज हुई थी जब मैं गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहा था। और मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा कुछ समय बाद, जब ऑलरेडी वो इतना बड़ा शो बन चुका था। तो मुझे सेकेंड सीजन या थर्ड सीजन के बीच में कहीं ऐसा लगा कि यार, ये थोड़ा स्लो है। हम्म। ये क्या कह रहे हैं, इतना बड़ा नाम है शो का, क्या है सारी चीजें, मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा। लेकिन फिर अचानक से जब वो चीज बिल्ड हुई, वो हम्म। पीक तरफ आप बढ़ते हो और आपके कुछ ऐसे अनप्रोडिक्टेबल चीजें आपके सामने आती हैं, तो आपको समझ में आता है, ओ ओ अच्छा, ये है टोनालिटी। कि ड्रामा एक तरह से अपने एक पेस पे चल रहा है, और चलते 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 फिर वो एक जगह पीक होगा, और वहां पे फिर वो भौकाल होगा। आपका जो किरदार है वो बाकी दूसरे किरदारों पर भारी पड़ा है, चाहे मैं गुड्डू पंडित की बात करूं, चाहे मैं भरत त्यागी किरदार की बात करूं, बाकी सारे किरदारों पर आपका किरदार भारी पड़ा है। लोग आपके किरदार को उनसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उनके किरदार से ज्यादा। हाँ मतलब, सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ, और मतलब सबसे पहले तो बहुत थैंकफुल हूँ इस चीज के लिए। लेकिन हाँ, अगर इसको प्रैक्टिकल तरीके से देखें, तो इसमें सबसे ज्यादा जो योगदान रहा वो राइटिंग का रहा। कि जिस तरह से वो सारी चीजें जो जो इस किरदार को बड़ा बनाने में पॉसिबिलिटीज जो थी, उन सबको एक्सप्लोर किया गया, और रादर उनको लाया गया इस कहानी में। कि जैसे उसकी एक लेगेसी है अखंडानंद त्रिपाठी से, कालीन भैया से और उनकी फैमिली से, एक जो लेगेसी रही है, वो एक चीज कि भाई रतिशंकर शुक्ला का बेटा शायद मुन्ना होता तो सही होता, और कालीन भैया का बेटा अगर शरद शुक्ला होता तो सही होता। ये जो क्रॉस ओवर, ये जो कनेक्शन था, जो हमने सीजन 1 में इसकी झलक देखी थी, वो सीजन 3 में काफी एक्सप्लोर किया गया। तो मेरा ख्याल है कि वो सारे डॉट्स और वो सारे जो मोती थे, वो एक साथ ऐसे पिरोए गए कि वो कैरेक्टर एक हीरो की तरह माउंट हुआ। हम्म। जो एक राइट इंसान है, जिसकी टोनालिटी बहुत अलग है बाकी सब किरदारों से, चाहे आप गुड्डू हो, चाहे मुन्ना हो, जितने भी लोग हैं, उनकी जो वांट है वो बहुत ज्यादा वैसी है कि इसको मार दें, ये करें, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव है। बहुत ज्यादा इसी दुनिया का उनका एम्बिशन है शायद, कि गद्दी मिलना है और ये सब। ये एक इंसान है जो इस दुनिया का नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा दिमागदार इंसान है, बहुत ज्यादा सुकून में और संयम से चलता है। इसीलिए वो धीरे धीरे सबको अपील भी करने लगा। सब लोग उसे अपना एक एक लीडर की तरह, एक राजा की तरह देखते हैं। तो मुझे लगता है कि उस कहानी में वो सारे पॉसिबिलिटीज, वो सारे डॉट्स थे, जिसने वो सीन क्रिएट किए, जिसमें बाद में मैं बतौर एक्टर अपना काम, अपना योगदान दे सका। जितना भी मैं उसको अच्छा कर सकता था, मैंने किया, कोशिश की। लेकिन आई थिंक वो स्कोप उस कैरेक्टर में इस सीजन में काफी था, कि आप उसमें जितना भरना चाहें अपनी तरफ से, जो करना चाहें वो करें। क्योंकि कहानी ही उसको धीरे 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 सपोर्ट कर रही थी, और उसको एक नायक और उसके बाद एक महानायक के रूप में दिखा रही थी। वो उसका लार्जर आर्क भी सीजन का वही था, कि एक इंसान जो गद्दी पे बैठा है, वो कैसे अपनी मैडनेस की वजह से उसको संभाल नहीं पाएगा और वो नीचे जाएगा, और एक दूसरा इंसान जो एक अंडरडॉग है, जो शायद हमारा एक राजा होना चाहिए, जो एक किंग ऑफ मिर्जापुर होना चाहिए, वो कैसे 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 बनेगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से था। हम्म। लेकिन हाँ मतलब, ये सारी चीजें इस सीजन में उन्होंने उन्होंने मुझे वो चीजें, वो प्लेटफॉर्म, वो स्पेस मिला मुझे, कि वो मैं उसको कर सकूं। और वो ऐसा हो कि मतलब ऐसी ऐसी हमारी ऐसा होप था कि वो अच्छे से निकले। लेकिन हाँ, जिस तरीके से वो बाहर आया है, और जो रिएक्शन लोगों से मिल रहा है, जैसा आपने भी कहा कि सबसे ज्यादा निखर के आया, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। क्योंकि वही है, वो बहुत सारी चीजें ऑडियंस पे डिपेंड करती हैं। तो आई थिंक वो इमोशन, वो सारे ड्रामेटिक बीट्स, वो उसकी जर्नी, सारी चीजें एक हर सीन में जो थी,
ऑडियंस ने उससे रिलेट किया, कनेक्ट किया, और आई थिंक इसलिए उनको वो सबसे ज्यादा पसंद भी आ रहा है। अंजुम, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।